Good morning, students. Today I will start the chapter of biology of class 11 CBSE board. And this chapter, what I am dealing today in front of you, is common in both CBSE, ICSE as well as in JAT. So let's start chapter 4, that is Animal Kingdom. Chapter 4. Animal किंगडम. ओके, तो हमने जो एनिमल किंगडम शुरू किया, तो डायरेक्टली फाइलम से जाने से पहले हम कुछ टर्म्स को डील करेंगे जिससे हमें आगे जाके व्हेन वी आर डीलिंग विद द डिफरेंट फाइलम लाइक पोरिफेरा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, कॉर्डेटा, व्हाटएवर इट इज, वी आर गोइंग थ्रू दिस टर्म्स. अगर हम टर्म्स को पहले ही जान लेते हैं देन इट इज़ वेरी इजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड व्हाट द टाइप ऑफ कैरेक्टर अ पर्टिकुलर फाइलम पोजेस. ठीक है, तो हमारा पहला टॉपिक है टर्म्स रिलेटेड टू एनिमल क्लासिफिकेशन. इसके पहले when we are studying chapter 2 of the biology of class 11, that is biological classification, we have already undergone through 2 kingdom classification, 3 kingdom classification, 4 kingdom classification, 5 kingdom classification and latest 6 kingdom classification. In the 2 kingdom classification, Linnaeus already provide 2 kingdom, one is Plantae and another is Animalia. So from the 2 kingdom, their animal kingdom is existing there. But what we are studying today is the 5 kingdom classification given by R.H. Whitaker. Okay, so R.H. Whitaker provided 5 kingdom classification, that is Monera, Protista, fungi, Plantae and Animalia. ओके, यानी कि आर.एच. व्हिटेकर साहब ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो उन्होंने 1969 में दिया था, उसमें 5 किंगडम क्या किया था? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया. प्लांटी को उन्होंने कहा था मेटाफाइटा और एनिमेलिया को कहा था उन्होंने मेटाजोआ. ओके, तो आज हमारा मेन स्ट्रेस क्या है? एनिमल किंगडम, दैट मीन्स एनिमेलिया और मेटाजोआ. तो टर्म्स रिलेटेड टू आउटलाइन क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम इज आवर first topic. Terms related to outline classification of animal किंगडम. हमारा पहला टॉपिक क्या है? टर्म्स रिलेटेड टू आउटलाइन क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम. और हमारा जो पहला स्टेप है वो है एनेम्बियंस. एमनियंस. एनेम्बियंस का मतलब क्या होता है? एनिमल विदाउट अ एम्ब्रायनिक मेम्ब्रेन.
ठीक है, तो क्या होगा, या जिसको हम बोल सकते हैं वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स विदाउट एन एम्ब्रायनिक मेम्ब्रेन। ये एम्ब्रायनिक मेम्ब्रेन बेसिकली कहा जाता है एक्स्ट्रा एम्ब्रायनिक मेम्ब्रेन। इसमें 4 है, कोरियन, एलांटॉयस, एमनियन एंड यॉर्क सेल। ये सबका बहुत ही इन्फ्लुएंसिव रोल है। जैसे कोरियन और एलांटॉयस, अगर हम ह्यूमन के केस में ही देख ले, मैमेलियन में हम लोग आते हैं, तो इसमें जो प्लासेंटा है, ह्यूमन प्लासेंटा को कहा जाता है कोरियो एलांटॉइक प्लासेंटा। क्यों कहा जाता है कोरियो एलांटॉइक प्लासेंटा? क्योंकि प्लासेंटा का जो ट्यूब है इट इज मेड अप ऑफ कोरियन, ठीक है, और प्लासेंटा का जो ब्लड वेसल्स है इट इज मेड अप ऑफ एलांटॉइस, इसलिए उसको कहा जाता है कोरियो एलांटॉइक प्लासेंटा। उसके बाद मदर के वूम्ब में जो बेबी डेवलप होता है, एम्ब्रायो जो डेवलप होता है, उसके आउटर सरफेस में एक सैक होता है दैट इज कॉल्ड एमनियोटिक सैक, वो एमनियन से बनता है, और उस एमनियोटिक सैक के अंदर फ्लूइड होता है जिसको कहा जाता है एमनियोटिक फ्लूइड। वो एमनियोटिक फ्लूइड एज अ शॉक एब्जॉर्बर काम करता है और वो बेबी को मदर के वूम्ब में डिजेनरेट होने से बचाता है, ठीक है। अब क्वेश्चन है कि एन एमनियोट्स में कौन कौन आएगा, तो इसमें 2 आएंगे वर्टिब्रेट्स। एक एग्जांपल है फिशेस और दूसरा एम्फीबियंस, ठीक है। फिशेस को कहा जाता है पाइसेस, PISCES, ठीक है। ये हो गया एमनियोट्स। दूसरा हो जाएगा एमनियोट्स, ठीक है। एमनियोट्स, एमनियोट्स में जस्ट इसका उल्टा, वर्टिब्रेट्स विथ एम्ब्रायनिक मेम्ब्रेन। इन वर्टिब्रेट में ये चारों कोरियन, एलांटॉयस, एमनियन और यॉर्क सेल पाया जाएगा। इसमें क्या क्या होगा, रेप्टाइल, बर्ड्स एंड मैमल्स, दीज आर ऑल्सो वर्टिब्रेट्स। तो एग्जाम्पल क्या होगा, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स, ठीक है। ये हम लोग 2 कैरेक्टर पढ़ लिए। अब नेक्स्ट होगा एक्रेनिया, ठीक है। नेक्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे एक्रेनिया, जिसको प्रोटोकॉर्डेट्स भी कहा जाता है। थर्ड एक्रेनिया, CRANIA। क्रैनिया वर्ड किससे आया है, क्रैनियम, हम लोग 10 में पढ़ चुके हैं कि क्रैनियम मीन्स ब्रेन बॉक्स, तो वैसा वर्टिब्रेट जिसमें क्रैनियम नहीं होता है। इसमें 2 आएगा वर्टिब्रेट का क्लास, यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा, ठीक है। कॉर्डेट्स विदाउट क्रैनियम, एग्जाम्पल यूरोकॉर्डेटा, cephalochordata, these are called acrania. Next is chordate, those organism which have notochord are called chordates. Notochord क्या है, it is a flexible rod like structure which is present on the mid dorsal side of an animal body. So what is chordate? Animal. Fourth is chordate, animal
विथ नोटोकॉर्ड, इस एनिमल में नोटोकॉर्ड पाया जाएगा उसको कॉर्डेट बोलेंगे। इसके एग्जांपल में तीनों क्लास आ जाएगा वर्टिब्रेटा का, मैमेलिया का सॉरी, यूरोकॉर्डेटा, सीफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। यूरोकॉर्डेटा, सीफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा, ये हो गया तुम्हारा कॉर्डेट्स। कॉर्डेट्स के बाद आएगा क्रेनिएटा। क्रेनिएटा जस्ट एक क्रेनिया को उल्टा, कॉर्डेट विथ अ क्रेनियम, यहां पे था विदाउट क्रेनियम, उसमें हो जाएगा विथ क्रेनियम। इसमें आएगा साइक्लोस्टोम, पाइसेस, रेप्टाइल्स, बर्ड, मैमल्स, मतलब जितना वर्टिब्रेटा में आएगा, तीन क्लास है ना कॉर्डेट का, यूरोकॉर्डेटा, सीफेलोकॉर्डेटा, वो किसके अंडर में आ गया, एक क्रेनिया, तो बचा कौन, वर्टिब्रेटा, दैट इज इंक्लूडेड अंडर क्रेनियम। क्रेनियम, इसमें होगा एनिमल विथ क्रेनियम, यानी इसमें ब्रेन बॉक्स होगा। इसका एग्जांपल क्या होगा, वर्टिब्रेटा, जिसमें तुम्हारा आ जाएगा पाइसेस, ठीक है, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, ठीक है, तो क्रेनियम में आ जाएगा। क्लियर। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है एनसीईआरटी में तुम लोगों को पढ़ना है जानने के लिए, क्योंकि बहुत जगह यूज हुआ है, वो है नॉन कॉर्डेट, जिसको हम इनवर्टिब्रेट्स भी बोलते हैं। ठीक है, ये है नॉन कॉर्डेट्स। नॉन कॉर्डेट्स एनिमल विदाउट अ नोटोकॉर्ड, फाइलम पॉरीफेरा से लेके हेमिकॉर्डेटा तक, दे ऑल आर नॉन कॉर्डेट्स। एनिमल्स विदाउट अ नोटोकॉर्ड, उसको क्या कहा जाएगा, नॉन कॉर्डेट। एग्जाम्पल फ्रॉम फाइलम पॉरीफेरा टू हेमिकॉर्डेटा, ठीक है, ये हो गया कुछ बेसिक टर्म्स। अब हमारा नेक्स्ट हेडिंग होगा द टर्म्स रिलेटेड टू टेरेस्ट्रियल एनिमल विच आर लिविंग ऑन लैंड। ओके, टर्म्स रिलेटेड टू टेरेस्ट्रियल एनिमल, ठीक है। फाइव टर्म्स है बेसिकली। सबसे पहले है कर्सोरियल, कर्सोरियल एनिमल। सेकेंड क्या है, फोजोरियल एनिमल। सेकेंड क्या है, फोजोरियल एनिमल, ठीक है, कर्सोरियल, फोजोरियल, आर्बोरियल, आर्बोरियल एनिमल्स। फोर्थ स्कैंसोरियल, स्कैंसोरियल, ठीक है।
ई कर दो, सेंसोरियल एनिमल्स, और लास्ट वोलेंट। वोलेंट एनिमल्स, कर्सोरियल, फोजोरियल, आर्बोरियल, स्कैंसोरियल, वोलेंट। अब ये पांचों टर्म्स का मतलब, व्हाट आर दिस टर्म्स बेसिकली मीन्स। कर्सोरियल, दे रन फास्ट। एग्जाम्पल कंगारू, चीता। फोजोरियल, फोजोरियल कहां पाया जाता है? डीप इनसाइड द, तो ये फोजोरियल होगा, दे आर बरोइंग एनिमल, दे लीव इन बरो, है ना, गड्ढे में, और अंडरग्राउंड, और अंडरग्राउंड ये जगह में पाया जाता है। कौन है ये? सबसे कॉमन हो जाएगा अर्थवॉर्म। नेक्स्ट क्या है? अर्बोरियल एनिमल, दे लिव इन ट्रीज। सबसे कॉमन मंकी, दे लिव इन ट्रीज। एग्जाम्पल मंकी। स्कैंसोरियल, they climb on the wall. Lizard, ठीक है, they climb wall, rock, etc. Example lizard. उसके बाद वॉलेंट एनिमल मीन्स दे आर फ्लाइंग एनिमल्स, ठीक है, इसमें बर्ड्स आ जाएगा, दे कैन फ्लाई, दे कैन फ्लाई। एग्जाम्पल बर्ड्स, लेकिन इसमें ऑस्ट्रिच को एक्सेप्ट कर देना, बिकॉज ऑस्ट्रिच इज अ फ्लाइट लेस बर्ड, वो उड़ नहीं सकता, ठीक है। तो दीज आर द टर्म्स विच आर रिलेटेड टू टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। नाउ माय नेक्स्ट टॉपिक इन दिस इज टर्म्स रिलेटेड टू हैबिट। Terms related to habit। ठीक है, इसमें टर्म्स क्या अंतर होंगे? जैसे एनिमल विच लिव एलोन, जो एनिमल अकेले रहता है उसको बोलते हैं सॉलिटरी। Animals which live alone are called solitary। एग्जाम्पल क्या होगा? टैपवॉर्म, ग्रासहूपर, सेकेंड इज कॉलोनियल। कॉलोनियल किसको बोलेंगे? इजी है, एनिमल विच लिव्स इन ग्रुप, एनिमल्स विच लिव इन ग्रुप्स। सबसे कॉमन एग्जांपल हनी बी, हनी बी, ये हो गया कॉलोनियल। नेक्स्ट इज सॉलिटरी हो गया, नेक्स्ट इज कॉलोनियल हो गया। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे पॉलीफेरा में सीडेंट्री। सीडेंट्री मीन्स व्हेन सम एनिमल आर फिक्स्ड टू द सबस्ट्रेटम, वो किसी सबस्ट्रेटम के साथ चिपके हुए, दे आर नॉट मूविंग फ्रॉम दैट प्लेस, दैट इज कॉल्ड सीडेंट्री। सीडेंट्री some
एनिमल्स आर फिक्स्ड टू द सबस्ट्रेटम। जब कोई एनिमल इस सबस्ट्रेटम, चाहे वो रॉक हो, वॉल हो, किसी के साथ फिक्स्ड है, ठीक है, इसको कहा जाता है सीडेंट। एग्जाम्पल क्या होगा? स्पॉन्जेस, स्पॉन्जेस, ठीक है। नेक्स्ट है संगुइबोरस। एनिमल विच फीड ऑन ब्लड, है ना, एनिमल्स विच फीड ऑन ब्लड। कॉमन एग्जाम्पल क्या होगा? लीच, जोग जिसको बोलते हैं, दैट इज संगुइबोरस। नाउ कुछ एनिमल वार्म ब्लडेड होते हैं, और बर्ड्स और मैमल्स इकलौता है दो ऐसा फाइलम है पूरे एनिमल किंगडम में विच आर वार्म ब्लडेड। तो व्हाट इज कोल्ड ब्लडेड एनिमल? तो बोला जा रहा है द बॉडी टेम्परेचर वेरी अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग इन्वायरमेंट। जैसे जैसे इन्वायरमेंट में बदलाव आ रहा है वैसे वैसे मेरे बॉडी के अंदर टेम्परेचर में भी चेंजेस हो रहा है। दैट टाइप ऑफ एनिमल इज कॉल्ड कोल्ड ब्लडेड एनिमल और पोइकिलोथर्मल एनिमल। ओके, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, इसमें होगा एनिमल्स whose body temperature changes according to the environment, उसको कहा जाता है कोल्ड ब्लडेड एनिमल। इसमें इनवर्टिब्रेट, फिश, एम्फीबियन और रेप्टाइल्स होगा। एग्जाम्पल इन वर्टिब्रेट सब आ गया, पॉलीफेरस से लेके गायनोडर्मेटा। इनवर्टिब्रेट्स स्पाइसेस, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस। ये हो गया कोल्ड ब्लडेड एनिमल, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट, वार्म ब्लडेड एनिमल, ठीक है। कितना नंबर पॉइंट है ये? 6th। warm blooded animals, ठीक है। इसमें होगा when animals body temperature remain constant। जब एनिमल का बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट होगा एंड डज नॉट चेंज विथ द चेंज इन इन्वायरमेंट, है ना। इसका और एक नाम है होमियोथर्मल, जैसे कोल्ड ब्लडेड का नाम है पोइकिलोथर्मल। और इसका एग्जांपल होगा दो ही है एग्जांपल, एक है बर्ड्स और दूसरा है मैमल्स।
these two phylums, है ना, हो गया, these two class of vertebrates are only warm blooded animal. ये हो गया warm blooded animal का. अब हम लोग पढ़ेंगे हाइबरनेशन और एस्टिवेशन. हाइबरनेशन, हाइबरनेशन में क्या होगा, ठीक है, इट इज ऑब्जर्व्ड इन फ्रॉग. इसमें पाया जाता है फ्रॉग, मैनी रेप्टाइल्स एंड some mammals to overcome excessive cold temperature. इस दौरान ये अपने बॉडी की एक्टिविटी को नियर अबाउट सीज कर लेता है, मतलब मिनिमम एक्टिविटी करता है टू ओवरकम दिस एक्सेसिव कोल्ड और अनड्यू कोल्ड. ठीक है, इसलिए सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड विंटर स्लीप. विंटर स्लीप यानी हाइबरनेशन को याद करने का तरीका है HW. H फॉर हाइबरनेशन, W फॉर विंटर स्लीप. ठीक है, अब आओ एक नंबर, एस्टिवेशन. व्हाट इज एस्टिवेशन? एस्टिवेशन जो है इट इज ऑल्सो ऑब्जर्व्ड इन फ्रॉग एंड हियर द ऑर्गेनिज्म इज ट्राइंग टू ओवरकम द एक्सेसिव हीट. ठीक है, मतलब अगर हाइबरनेशन विंटर स्लीप है तो एस्टिवेशन समर स्लीप है. इट इज observed in frog to overcome excessive heat. So it is also called summer sleep. क्या कहा जाता है इसको? इट इज ऑल्सो कॉल्ड समर स्लीप. ठीक है, हो गया. अब इसके बाद दो टर्म्स और है, क्रिप्सिस और मिमिक्री. तो नीचे शुरू करते हैं हम लोग, है ना. 8 पॉइंट हो गया, 2 पॉइंट और, दो टर्म्स और जान लो. टर्म्स तो बहुत है but these are the basic or most commonly used in phylums. When we are studying phylum we have to face this problem. Okay, तो पहले उस समय ये सोचना कि टर्म्स क्या है, बेटर है कि हम पहले जानें. तो अब है मिमिक्री. What is mimicry? It is the resemblance of one organism to another or to any natural object. It is the resemblance मतलब हो गया समानता, resemblance of one organism to another or to any natural objects. It is the resemblance of one organism to another or to any natural objects. इसमें क्या है, for the, इसका पर्पस क्या है? It is for the purpose of concealment, protection or for taking some other advantage. It is for the purpose
of concealment, protection, or to take some other एडवांटेज। ये हो गया मिमिक्री। दूसरा क्रिप्सिस, क्रिप्सिस CRYPSIS, ये it is a type of coloration, it is a type of coloration in which an animal helps to camouflage, ठीक है। it is a type of coloration in which animals help to camouflage. Animal helps to camouflage in its natural environment. In its natural environment, मतलब अपने रंग को चेंज करके एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में वो अपने आप को छुपाता है। इसका कारण दोनों हो सकता है, whether to kill the prey or to save its life from the predator, जिसको शिकारी बोलते हैं, ठीक है। तो these are the terms which is related to habit. Now हम पढ़ेंगे level of organization. लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, 4 level of organization is found in animal: protoplasmic level of organization, cellular level, or tissue level, and organ system level. तो 4 level of organization are found. What are they? First, protoplasmic level. Second, cellular level. Third, tissue level. And fourth is organ system level. Organ system level, ठीक है। तो these are the 4 level: protoplasmic, cellular, tissue level and organ system level. What is protoplasmic level? Basically ये प्रोटोजोआ में देखा जाता है। प्रोटो means first, जोवन means animal. तो when the level of organization is at the level of protoplasm, level of organization is at the level of organization is at the level of protoplasm. एग्जाम्पल क्या होगा? एग्जाम्पल होगा प्रोटोजोआ. Now, what is cellular level of organization? The body consists of many cells, but these cells is not converted into tissue. So there is no division of labor. Okay.
the body consists of many cells, but it is not transformed into tissue. इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या होगा? सबसे बेस्ट एग्जांपल होगा पॉरीफेरा। ठीक है, टिश्यू लेवल में क्या होगा? द सेल्स फॉर्म प्रॉपरली एंड वेल डिफाइंड टिश्यू। जब ये टिश्यू में कन्वर्ट हो गया, दैट मीन्स देयर इज अ डिवीजन ऑफ लेवल। ये कोलेंट्रेटा में पाया जाता है। ठीक है, द सेल्स forms a properly defined tissue। इसका एग्जांपल क्या होगा? कोलेंट्रेटा। ठीक है, उसके बाद है ऑर्गेन सिस्टम लेवल। ये तो बहुत कॉमन है, मैमल्स में भी मिलेगा। इसमें क्या होगा? द सेल्स आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू टिश्यू, टिश्यू इंटू ऑर्गेन एंड ऑर्गेन इंटू ऑर्गेन सिस्टम। अगर हम स्पॉन्जेस यानी कि पॉरीफेरा और कोलेंट्रेटा को माइनस कर दे पूरे एनिमल फाइलम से, ऑल आर हैविंग ऑर्गेन सिस्टम लेवल। ठीक है, द सेल्स आर organized into the cells are organized into tissue, tissues into organs, and organs into organ सिस्टम। ठीक है, ये हो गया ऑर्गेन सिस्टम लेवल। पहले सेल ऑर्गेनाइज्ड हुआ टिश्यू में, टिश्यू ऑर्गेनाइज्ड हुआ ऑर्गेन में, और ऑर्गेन ऑर्गेनाइज्ड हुआ ऑर्गेन सिस्टम। एक्सेप्ट स्पॉन्जेस मतलब पॉरीफेरा एंड कोलेंट्रेटा, ऑल पोजेस इट। सभी के पास ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, दैट्स ऑल। अब हम लोग पढ़ेंगे बॉडी सिमेट्री। बॉडी सिमेट्री, सिमेट्री मीन्स समानता, हिंदी में इक्वल। बॉडी सिमेट्री, बॉडी सिमेट्री। What is body symmetry? It is the similarity of parts in different region and direction of the body. It is the similarity of parts in different region and direction of the body। और जब बॉडी डिफरेंट रीजन और डायरेक्शन में सिमिलर नहीं है, दैट इज कॉल्ड एसिमिलर, जैसे कि एमीबा। ठीक है, अब 3 टाइप्स ऑफ सिमेट्री।
there are 3 types of symmetry. पहला bilateral, दूसरा spherical, and the third is radial. Bilateral, spherical, radial. When the body is divided into two equal half in a single plane, जब किसी एक ही प्लेन से बॉडी को दो बराबर भाग में बांट सकते हैं, दैट इज कॉल्ड बाइलैटरल सिमेट्री. जैसे मैमल्स, क्यों? क्योंकि इसी सभी एनिमल्स में पेयर ऑर्गन है. तो जब बॉडी को किसी एक ही एंगल से दो बराबर हाफ में काट सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड बाइलैटरल सिमेट्री. इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है मैमल्स. उसके बाद है स्फेरिकल सिमेट्री. व्हेन द बॉडी इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ फ्रॉम मोर देन वन एंगल, फ्रॉम द सेंटर, एक से ज्यादा एंगल से दो बराबर भाग में बांट सकते हैं, प्लस हमेशा जब भी काटेंगे सेंटर से काटेंगे, दैट इज कॉल्ड स्फेरिकल. इसका एग्जांपल हो जाएगा वॉलवॉक्स, कोरल्स. ओके. और रेडियल में क्या है? व्हेन द बॉडी इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ फ्रॉम मोर देन वन एंगल फ्रॉम द सेंटर, यहां तक क्या हो गया? स्फेरिकल. लेकिन इसमें एक क्लॉज जुड़ गया, बट ऑलवेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम. ऑलवेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम. जैसे वो टॉप टू बॉटम कंडीशन लगा दिए, दैट इज कॉल्ड रेडियल सिमेट्री. ठीक है. इसका एग्जांपल हो जाएगा स्पॉन्जेस, कोलेंट्रेटा. ठीक है. तो ये एग्जांपल हो जाएगा रेडियल सिमेट्री. ठीक है. कुछ ऑर्गेनिज्म है जो बायरेडियल है, यानी दो ही एंगल से दो बराबर भाग में बांट सकता है. ठीक है. तो ये हो गया बायरेडियल. फिर पेंटामेरस रेडियल भी आ गया कि जब पढ़ेंगे हम लोग मोलस्का ये सब. ओके. तो ये हो गया तीन तरह का सिमेट्री. अब सिमेट्री के बाद हम लोग पढ़ेंगे डिप्लो एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल. Diploblastic and triploblastic animal. Diploblastic and triploblastic animals. ठीक है. इसमें होगा When, सबसे पहले तीन जर्म लेयर होता है. हम लोग 9 में भी पढ़ चुके हैं. इक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड इंडोडर्म. ठीक है. द जर्मिनल layers that is इक्टोडर्म, मिडिल वाले को कहा जाता है मेसोडर्म, एंड इंडोडर्म गिव rise to all the tissues and organ of the animal. ठीक है. ऑर्गन ऑफ द फुली फॉर्म एनिमल्स लिखेंगे या ऑर्गेनिज्म भी लिख सकते हैं. ठीक है. अब ये जो तीन जर्म लेयर है, इसमें से कौन मौजूद है, इसके अनुसार एनिमल को डिवाइड किया गया है दो टाइप में, डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक. ठीक है. डिप्लोब्लास्टिक
जब किसी एनिमल में इक्टोडर्म एंड इंडोडर्म आर वेल डेवलप्ड होगा, बट मेसोडर्म is either absent or underdeveloped। जब ये underdeveloped होगा तो इसको मेसोग्लिया कहा जाएगा, मेसोग्लिया भी कहा गया। तो इसको कहेंगे डिप्लोब्लास्टिक, मतलब इसमें इक्टोडर्म और इंडोडर्म वेल डेवलप्ड होगा। मेसोडर्म या तो एब्सेंट होगा या तो अंडर डेवलप्ड होगा, तब इसको हम मेसोग्लिया बोलेंगे। इसका एग्जांपल क्या होगा? कॉनिफेरा एंड कोलेंट्रेटा। दूसरा ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल, all the three germ layer, that is ectoderm, mesoderm and endoderm are वेल डेवलप्ड। जब तीनों जर्म लेयर एनिमल में वेल डेवलप्ड होगा, इट इज कॉल्ड ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल। ठीक है, इसमें प्लैटीहेलमिन्थेस से लेके फाइलम कॉर्डेटा तक होगा। एग्जांपल प्लैटीहेलमिन्थेस टू कॉर्डेटा, है ना? ये टोटल आएगा ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।